जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक से 29वें श्लोक तक बताया। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। व्याख्या। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे, तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत सम बुद्धि रहती है। ऐसे ही समबुद्धिपूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा कि जो कर्मफल का आश्रय न लेकर केवल कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी और योगी है। इसी कर्मफल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया। इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई वह पूर्व श्लोक को लेकर नहीं, प्रत्युत ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता स्वतः होती है। इसलिए यहाँ यह पद से इस प्रकरण से पहले कहे हुए योग समता का संकेत है, और अयम पद से 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक कहे हुए ध्यान योग के साधन का संकेत है। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। इन पदों से अर्जुन का यह आशय मालूम देता है कि कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर रहना मुझे बहुत कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा, तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। संबंध। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। व्याख्या। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें, तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथि भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने कामना के रहने के 5 स्थान बताए: इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है, और इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता, तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता है, पर जब वह स्वयं से निवृत्त हो जाता है, तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है, तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यह मन को प्रमाथि बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम करते रहने से इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं। इसीलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है, तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है। उनकी यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। परंतु मन में यह प्रमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है, तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर इनका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है।
मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचन मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। अर्थात देहाभिमान, जड़ के साथ मैंपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परमात्म तत्व का अनुभव होता है, अर्थात उसकी अखंड समाधि रहती है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। इस चंचल प्रमाथी दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बहुत कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ। परिशिष्ट भाव। भगवान ने 29वें श्लोक में स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया और 30वें से 32वें श्लोक में सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया। इन श्लोकों में भगवान का आशय यह था कि सब में आत्मदर्शन अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं। सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है और सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान में विवेक की और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है, मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं है। परंतु अर्जुन के भीतर 10वें से 28वें श्लोक तक कहे ध्यान योग का संस्कार बैठा था। अतः उन्होंने आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान न होने में मन की चंचलता को हेतु मान लिया। उनकी दृष्टि ध्यान योगी के भीतर के ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई, प्रत्युत मन की चंचलता की तरफ गई। अतः उन्होंने मन की चंचलता को बाधक मान लिया।